Get ready to fight. Hello, student. Good morning. This is Sanjay Sharma. My dear friend, I will teach you fourth part of Summer of the Beautiful White Hearts. My dear friend, अब तक हमने पढ़ा कि हर वीडियो मैंने मोटिवेशनल वीडियो डाली हैं, सॉन्ग डाला है ताकि आपके अंदर जोश आपका ठंडा ना रहे और विकास के पथ पर आप अग्रसर रहें। उसी ही क्रम में आज हम फोर्थ वीडियो की तरफ पढ़ेंगे और देखते हैं आगे कि क्या होता है। आप अपनी वीडियो को जूम कर सकते हैं जब आप वॉच कर रहे होते हो। बार बार देखें, समझें, मनन करें, चिंतन करें और फिर पेन कॉपी उठाएं और लिखना शुरू कर दें कि क्या आपने आज क्या सीखा। आई गॉट डाउन, इट मीन्स हम घोड़े को चुरा करके, मेरा चचेरा भाई घोड़े को चुरा कर लाया मेरे घर से और हम चल पड़े दोनों चचेरे भाई। घोड़े पे बैठ करके प्रातः काल की बेला है, मौसम बहुत ही ठंडा है, ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही है। गर्मियों का दिन थे वैसे। प्रातःकाल की बेला में जब भ्रमण के लिए जाते हैं तो ठंडी ठंडी हवा को हम अनुभव करते हैं। उसी प्रकार मुराद कुछ गुनगुनाने लगता है। क्रेजी स्ट्रीक में है, वो सनकी है। अब हम जंगल में पहुंच जाते हैं तो वहाँ क्या होता है। आई गॉट डाउन, मैं नीचे उतर गया। माई कजन मुराद किकड हिज हील्स, मेरे चचेरे भाई मुराद ने किकड मीन्स लात मारना। मेरे चचेरे भाई मुराद ने लात मारी, किक किया, हिज हील्स अपनी एड़ियों से, इनटू द हॉर्स घोड़े में, एंड शाउटेड और जोर से चिल्लाया, वजीर रन। वजीर किसको कहा है? वजीर घोड़े को कहा है। वजीर दौड़। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स। द हॉर्स जो घोड़ा है, स्टूड स्टैंड की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स। हिंड लेग्स मीन्स होता है घोड़े की पिछली टांग। जो पीछे वाली टांग होती है, 4 लेग्स होती हैं, तो इनमें से पिछली जो टांग होती है उन पर वह खड़ा हुआ। शिनॉटेड, हिनहिनाया, एंड बस्ट इनटू फरी ऑफ स्पीड, और वह तेज़ रफ्तार से दौड़ पड़ा। बहुत तेज़ रफ्तार से वह दौड़ पड़ा। और दैट वाज, दौड़ना जो था, लवलीस्ट थिंग, बड़ा प्यारा था, बहुत प्यारा लग रहा था। जो कि आप देख रहे हैं, आप सीन देखिए यहाँ पर मुराद बैठा हुआ है इस पिक्चर में और घोड़ा है जो अपने हिंड लेग्स पर खड़ा हुआ है। शनॉटेड, शनॉट में खड़खड़ाना, हिनाना, नाक में से आवाज़ निकालना, और फिर वह तेज़ स्पीड में दौड़ पड़ता है। और वो कहता है, वास्तव में मेरे लिए जो बात थी अब तक मैंने देखी, बहुत सुंदर बात थी। देखिए, थिंग हैड एवर सीन, दिस इज़ पास्ट परफेक्ट टेंस बिकॉज हैड यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में है। जहाँ कहीं हेड वर्ब मिलती है और वर्ब थर्ड फॉर्म हो तो निश्चित ही पास्ट परफेक्ट टेंस होता है वो। माई कजन मुराद रेस द हॉर्स, मेरे चचेरे भाई ने दौड़ाया घोड़े को। अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास ऑन इरिगेशन डिश, जो सिंचाई की जो खाई थी उसकी तरफ। मेरे चचेरे भाई ने घोड़े को दौड़ाया सिंचाई वाले खाई की तरफ। और जहाँ पे सूखी घास थी, अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास, सूखी घास के मैदान की तरफ, और उधर भी रास्ते में पड़ता है इरिगेशन डिश, सिंचाई के लिए खाई बनी हुई थी। क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स, और उसने पार किया घोड़े से उस डिश को, खाई को। एंड 5 मिनट्स लेटर, 5 मिनट के बाद, ड्रिपिंग वेट,
एंड लेटर रिटर्न, 5 मिनट बाद वह लौट कर के आया, घोड़े को लेकर के आया। ड्रिपिंग वेट, गीला था और टपक रहा था। क्या? क्योंकि सिंचाई में से निकल के आया था, पानी जो था टपक रहा था उससे। किससे टपक रहा था? घोड़े से। अब देखिए, द सन वॉज कमिंग अप, सूर्य की ओर, सूर्य जो ऊपर की ओर चढ़ रहा था, कमिंग अप, ऊपर की ओर चढ़ रहा था, इट मीन्स निकलने वाला था। प्रातःकाल की बेला थी। नाउ इट इज़ माई टर्न टू राइड, आई सेड, मैंने कहा अरे भाई अब मेरी बारी है, भाई मेरी बारी है, मुझे घुड़सवारी करने दो। माई कजन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, गॉट ऑफ मीन्स होता उतर जाना। मेरा चचेरा जो भाई था वह घोड़े से उतरा नीचे। एंड राइड ही सर, उसने कहा ठीक है करो घुड़सवारी आप। ये बात किसने कही? मेरे चचेरे भाई ने कहा। समय कब है? प्रातःकाल का समय है, सूर्य निकलने वाला है, लवा ऊपर चढ़ रहा था। आई लीप्ड टू बैक ऑफ द हॉर्स, आई लीप्ड, दिस इज आल्सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैं उछल करके टू द बैक, पीठ पे बैठ गया, ऑफ द हॉर्स, घोड़े के। एंड फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, न्यू द मोस्ट अफुल फियरफुल इमेजिनेबल, वह भयभीत कर देने वाले यानी आतंकित करने वाले कल्पना का भय मैंने अनुभव किया। द हॉर्स डिडंट मूव, लेकिन घोड़ा हिला भी नहीं, घोड़ा बिल्कुल वहाँ से हिला नहीं। का किक इनटू हिज मसल्स, मेरे चचेरा भाई बोला अरे किसका वेट कर रहा है तू, किसका इंतजार कर रहा है? किक इनटू हिज मसल्स, किक यहाँ वर्ब है। आप देख रहे हो सब्जेक्ट नहीं दे रखा है, तो ये सेंटेंस कैसा हुआ? यहाँ आप ऑब्जेक्ट मिल रहा है इनटू हिज मसल्स, यानी अदर वर्ड है, तो दिस इज एन इम्परेटिव सेंटेंस, ये आदेशात्मक वाक्य है। आदेशात्मक वाक्य की पहचान होती है, वो वर्ब से शुरू होता है और रिमेनिंग पार्ट होता है पीछे, अदर वर्ड होता है, इट मीन्स ऑब्जेक्ट होता है। इसमें सब्जेक्ट जो यू है ये छिपा रहता है, हिडन होता है। आदेश का, अरे किक इनटू हिज मसल्स, आप इसकी मांसपेशियों में लात मारिए, एडी को मारो आप, किक मारिए। हिज जो है पजेसिव एडजेक्टिव है, यहाँ पर हिज क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है, इनटू प्रपोजिशन है। माई कजन मुराद सेड, मेरे चचेरा भाई मुराद ने कहा, वाट आर यू वेटिंग फॉर, आप किसका इंतजार कर रहे हो, किस बात का इंतजार कर रहे हो? दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वाट आर यू वेटिंग फॉर। वी हैव गॉट टू टेक हिम, हमको इसको वापस लेके जाना है। बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट, प्रत्येक के सब लोगों के जगने से पहले और बाहर आने से पहले घूमने के लिए हमको इसको लेके जाना है। हु सेज दीज वर्ड्स, इन शब्दों को कौन कहता है? मुराद सेज दीज वर्ड्स, क्या कहता है? अरे जल्दी करो, हमको वापस जाना लेकर के इसके घोड़े को। वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट, अरे हमको इसको वापस लेके जाना है। सॉरी डियर, नेक्स्ट देखते हैं। अब आगे क्या होता है, हमको, आप क्या वेट कर रहे हो, हमको इसको वापस लेके जाना है, किस बात का इंतज़ार कर रहे हो आप जल्दी करिए ना। तो मेरा भाई बोला कि ठीक है अभी हम घुड़सवारी करते हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल था उसको चलाना घोड़े को, क्योंकि उस पर घुड़सवारी करनी नहीं आती थी। नरेटर बताते हैं कि आई किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, मैंने घोड़े की मांसपेशियों में ठोकर मारी। वंस अगेन, एक बार पुनः, इट रीड, यह जो अपनी पिछली टांगों पे खड़ा हुआ। इट रीड, वह पिछली टांगों पे खड़ा हुआ। इन एंड स्नॉर्टेड, और वह फिर हिनना है, हिंड लेग्स जैसे था। और इट रीड मीन्स पिछली टांगों पे भी
खड़ा होना। वह एक बार खड़ा हुआ और स्नॉटेड हिनन आया। देन इट बिगेन टू रन, और इसने दौड़ना शुरू कर दिया। आई डिडंट नो, मैं नहीं जानता व्हाट टू डू, क्या क्या करूँ अब, क्योंकि मुझसे तो घुड़सवारी करनी नहीं आती थी। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डिच ऑफ द हाउस, इंस्टेड ऑफ द रनिंग अक्रॉस द फील्ड, बजाए जाने की सिंचाई वाले खाई की तरफ, खेतों की तरफ। हॉर्स रेन डाउन द रोड, घोड़ा दौड़ के चला गया। किधर, किसकी तरफ दौड़ने लगा? सड़क की तरफ दौड़ने लगा। और वहाँ से टू द वाइन यार्ड ऑफ डेक्रेन एल्बिनियन वेयर इट बिगिन टू लीव ओवर वाइन्स, और वह वहाँ से डेक्रेन एल्बिनियन की जो वाइन यार्ड था, बगीचा था अंगूर की बेलों का, उधर चला गया। और वहाँ जाकर कि इट बिगिन टू लीप ओवर वाइन्स, और उन जो अंगूर की जो बेलें थी उस पर वह उछल कूद करने लगा। द हॉर्स लीव्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर, घोड़ा है जो वह 7 वाइन्स 7 अंगूर की बेलों के ऊपर उछला, उससे पहले बिफोर आई फेल, और मैं गिर गया। मेरे गिरने से पहले वह 7 बेलों के ऊपर उछला। कौन उछला? जो हॉर्स था। क्यों क्यों उछला? क्योंकि आई डोंट नो, मैं नहीं जानता था कि हाउ टू टैकल अ हॉर्स, कि मैं कैसे नियंत्रण में करूं, कैसे कंट्रोल करूं, मुझे सूझ नहीं आती थी कि घोड़े को चलाने की। देन इट कॉन्टिन्यूड रनिंग, फिर उसने दौड़ना जारी रखा। फिर उसने क्या किया? इट कॉन्टिन्यूड रनिंग, उसने दौड़ना जारी रखा। माई कजन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, मेरे चचेरा भाई दौड़ करके आया। अब क्या हुआ? मैं तो नीचे गिर गया और घोड़ा भाग गया। वहाँ से घोड़ा भाग गया। क्या घोड़ा गायब हो जाएगा? क्या घोड़ा अपने मालिक के घर चला जाएगा सीधे? अब देखते हैं, स्टोरी यहाँ पर टर्न लेती है। माई कजन मुराद खेम रनिंग, मेरा चचेरा भाई दौड़ता हुआ आया डाउन द रोड, सड़क से, और आते बोला मुझसे, आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, मुझे तेरी चिंता नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में चिंता नहीं है मुझे। ही शाउटेड, वह चिल्लाया, वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, हमें इस घोड़े को पकड़ना है, ये ध्यान रखना, हमको इस घोड़े को पकड़ना है। यू गो दिस वे, तुम इस रास्ते से जाओ, एंड आई विल गो दिस वे, और मैं इस रास्ते से जाऊंगा। इफ़ यू कम अपॉन हिम, ध्यान रखें आपको मिल जाए ना रास्ते में कहीं। इफ़ यू कम अपॉन हिम कंडीशनल सेंटेंस है, यदि आपको कहीं मिल जाए, बी काइंडली, कृपया व्यवहार अच्छा करना, विनम्र बन के रहना, दयालु व्यवहार करना। आई विल बी नियर, और मैं आपके पास बहुत जल्दी ही नज़दीक रहूँगा। डियर स्टूडेंट, निश्चित ही आपने यहाँ तक पढ़ा और इस पर क्वेश्चंस बहुत सारे बनेंगे। आप ना खुद ट्राई करो, बनाने का प्रयास करिए क्वेश्चंस कि इसमें से क्या क्या, मतलब क्रिएटिव माइंड, योर माइंड शुड बी वेरी क्रिएटिव। इफ़ यू आर क्रिएटिव पर्सन एंड यू कैन डू एवरीथिंग, एंड इमेजिन, कल्पना करते रहो आप, एंड मेक अ लॉट ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड दिस स्टोरी। एंड थैंक यू गाइज watching this video, and wait for my next video। आपने यदि मेरी जो पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं, निश्चित आप उन्हें देखें, यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं मेरे नाम से सर्च कर सकते हो आप, उनको देखें और आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि हमको गेट रेडी टू फाइट, यानी कि आपको तैयार रहना है फाइट के लिए, और निश्चित ही सफलता आपको मिल जाएगी। Get ready to fight!